सभी को नमस्कार। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बात करेंगे। शाकुंतलम एक प्रेम ग्रंथ। इसमें हम देखेंगे कि एक छोटी सी कथा को जो महाभारत के आदि पर्व में है, उसे महाकवि कालिदास ने अपनी प्रतिभा, अपने प्रस्तुतिकरण से कितना अद्भुत बना दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इस शीर्षक की सार्थकता। शकुंतला शकुंतला मतलब एक जो विश्वामित्र और मेनका के प्रेम का प्रतीक रही, तो निसर्ग कन्या शकुंतला, प्रकृति की पुत्री, जिसे शकु पक्षियों ने ढक लिया या उसके संरक्षण में पली बढ़ी प्रकृति के बीच, वो शकुंतला। शाकुंतलम शकुंतला से जन्य, शकुंतला से संबंधित, शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम। उसके बाद अभिज्ञान, अभिज्ञायते अनेन इति, जिससे पहचान मिली हो शकुंतला को। शकुंतला की अपनी पहचान कैसे हुई? उसके प्रेम से। और उस शकुंतला का परिचायक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। जिस चीज़ से शकुंतला को पहचाना गया वह अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक पूरी घटना में एक अंगूठी उसके खो जाने का वर्णन है, तो वह भी शीर्षक से ही संबंधित है। तो आप जब देखेंगे तो पूरा नाटक इसी शीर्षक की व्याख्या है। अब हम देखेंगे महाकवि कालिदास, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेके ईस्वी 4ठी शताब्दी तक जिनका काल इतिहासकार अपना अपना बताते हैं। चूँकि विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, लेकिन विक्रमादित्य भी कई हुए। कौन से विक्रमादित्य? कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में जो निकटतम लगता है काल, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो इस तरह से उनके काल में हम समझ सकते हैं। अब ये देखिए कि उनके 9 रत्न थे, तो वहाँ मनोरंजन के लिए उन्होंने नाटक लिखा। मनोरंजन के लिए जब उन्होंने ये नाटक लिखा, तो यह नहीं कि एक कहानी लिख दी, उसे फिर किसी ने डायलॉग और सब एडिट किया, बल्कि उन्होंने नाटकीय तत्वों को पूरा ध्यान में रखते हुए संवाद नियोजित किया। 7 अंक चैप्टर, उसके बाद एक एक अंक में डायलॉग्स कैसे हैं, कहाँ अपवारित है, कहाँ आकाश भाषित है, कहाँ भरत वाक्य है, कहाँ नांदी वाक्य है, सूत्रधार, मतलब पूरा यह स्क्रिप्ट एक रंगमंचीय दृष्टि से लिखी गई है। लेकिन आरंभ में पहले हम मंगलाचरण की बात कर लेते हैं। मंगलाचरण में शिव के 8 रूपों की चर्चा है। शिव के 8 रूप कण-कण शिवमय है। वही कालिदास जो रघुवंशम में संभवतः रघुवंशम में ही वागार्थिव संपृक्तौ कहकर शब्द और अर्थ में संश्लिष्ट शिव को बताते हैं, वही कालिदास इसमें जो है शाकुंतलम में लिखते हैं कि, एक सेकेंड, यहाँ एक जोक आ गई है। वही कालिदास शाकुंतलम में, चूँकि नाटक है और उसके विविध रंग हैं, वहाँ शिव के 8 रूपों की चर्चा करके हर वर्ग के दर्शक प्रेक्षक सहृदय को विविधता से शिवत्व का ज्ञान कराते हैं। तो वहाँ शिव के 8 रूपों की चर्चा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगलाचरण में जिसने सृष्टि के आदि से जल स्वरूप, अग्नि स्वरूप, सब में शिवत्व है। फिर जो होता आहुति देता है, उसमें भी शिवत्व है। इस तरह से शिव के 8 रूपों की चर्चा हो जाती है। जब हम रंगमंच की दृष्टि से देखते हैं, तो नाटक के आरंभ में दुष्यंत घोड़ा दौड़ाते हुए ले जाते हैं और हिरण का पीछा कर रहे हैं, छोटे से हिरण का। बहुत सीधी सी बात है कि हिरण का पीछा कर रहे हैं और घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे हैं।
रंगमंच पे ये संभव नहीं है। लेकिन रंगमंच पे जब अभिनय होगा तो अभिनय की प्रस्तुति में जीवंतता के लिए कालिदास की भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण को आत्मसात करना होगा। और सहृदय भी ठीक वैसे ही देखे कि जैसे हिरन भाग रहा है, मुड़कर देख रहा है, अपने शरीर के पिछले हिस्से को एकदम आगे की तरफ समाहित करते हुए। तो इस तरह से मतलब आप सूक्ष्मता को देख सकें और जो नट है वह सूक्ष्मता को प्रस्तुत कर सके, इसके लिए अभिनय करने की तात्विकता भी कालिदास के प्रस्तुतिकरण में निहित है। कालिदास के संदर्भ में या अभिज्ञान शाकुंतलम पर ही हम बात कर रहे हैं तो कहीं और नहीं जाएंगे। दो महत्वपूर्ण तत्व है, एक उपमा विधान और एक कह सकते हैं प्रकृति चित्रण। ये मनुष्य की विडंबना है कि मनुष्य के साथ ही तृप्त होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि मनुष्य प्रकृति में ही समाहित हो जाए। कालिदास पग पग पर हर एक वाक्य में, एक दृश्य में प्रकृति से जोड़कर ही तथ्यों को, दृश्यों को, कथानक को प्रस्तुत करते हैं। वहाँ आपको पेड़ पौधे, चंदा तारे और जानवर छोटे मोटे सब कुछ जो है स्वयं में समाहित कर लेना होता है। तब जाके जब प्रस्तुतिकरण होगा तो समग्रता को हम अभिव्यक्त कर सकेंगे। तो कालिदास की अभिव्यक्ति समग्रता की अभिव्यक्ति है। विलियम जोन्स ने जब अनुवाद किया था और गेटे पढ़कर पागल हो गया तो उसका ये नहीं था कि एक अंगूठी खो गई और प्यार हुआ, फिर पहचानने से मना किया और अंत में पहचान लिया। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बात थी कि उसे कैसे एक एक क्रम दिया गया, प्रस्तुत कैसे किया गया। खैर, हम प्रथम अंक की बात करें। राजा पुरुवंश आखेट के लिए निकले हैं। बहुत अच्छा वर्णन है उनके दौड़ने का, रथ को दौड़ाते रहने का, एक हिरन के भागने का और भी अच्छा। एक प्राकृतिक इकाई की सूझबूझ और समझ कम से कम मनुष्य से ज़्यादा ही होती है। लेकिन वही मनुष्य, वही राजा दुष्यंत जैसे ही तापस कुमार रोकता है कि अरे राजा, ये आश्रम मृग है, इसका शिकार वर्जित, और तुरंत वो मान जाता है। तो मनुष्य का यह जो मान जाना, यह उसे जो है श्रेयस की ओर प्रतिष्ठित कर देता है। ठीक, तो पहले तो ये देखें कि एक पशु पक्षी, अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ 2-4 दिन पहले सांप निकला और बहुत समझदार था, कम से कम बहुत बड़ा सांप, उतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने उसकी समझदारी को ही मैं देखती रही, कैसे कैसे किचन की भागा, फिर कैसे सारी खिड़कियों को देख रहा है कहाँ से जाएं, फिर वो जिधर से आया था वो रास्ता खोज के चला गया। तो पशुओं की समझ, सजगता जन्मजात होती है। हम लोग कह देते हैं कि अरे पशु है, पशुवत है, लेकिन मनुष्य अपने दया, करुणा, प्रेम और किसी की सही बात को मानकर श्रेयस अर्जित कर लेता है। तो प्रथम अंक में दुष्यंत जो कि राजा है, शिकार पसंदीदा खेल है आखेट, वो हिरन का पीछा कर रहा है, बस अभी मार देंगे। हिरन अब पूरी वीरता से दौड़ रहा है, हिरन बच जाता है। कैसे? लास्ट मोमेंट पे, एकदम अंतिम क्षण लगने वाला होता है तीर, तभी आश्रम के कुमार तापस बालक रोक लेते हैं कि आश्रम में मृग है, और वो मान जाते हैं। यह मान जाना सूत्रपात होता है। आश्रम में शकुंतला पौधों को सींच रही है, घड़े के जल, उसकी उम्र, उसकी कमनीयता का वर्णन, सिंचाई में कैसे उसकी सांसें चल रही हैं, कैसे क्या है। दुष्यंत आकृष्ट होने से पहले विचार करते हैं कि कण्व ऋषि की यह पालिता पुत्री है या उनकी जन्म दी हुई पुत्री। मतलब आप मन बढ़ई में, मन के
अति सघन प्रवाह में भी बुद्धि को जागृत रहते हैं। दैट्स द विजडम ऑफ इमोशन। भावनाओं की भी बौद्धिकता होती है। खैर, जैसे उन्हें कन्फर्म होता है कि यह पालिता पुत्री है, दुष्यंत शकुंतला की पुत्री है और कण्व ऋषि ने इसे पाला है, तुरंत उन्हें अपनी भावनाओं को छोड़ देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद शकुंतला भी आकृष्ट होती है। सखियों का प्रियंवदा और अनसुईया का बहुत अच्छा रोल है। अतिथि सत्कार आश्रम में राजा का शकुंतला करती है। प्रेम प्रादुर्भूत होता है और यह अंकुरण पल्लवित होता है। और बीच बीच में कोई माता है उनका भी जिक्र है, और भी कई सानुमति गौतमी इन लोगों का जिक्र है। शकुंतला का प्यार पूर्णता को पाए उससे पहले अनसुईया और प्रियंवदा सब फाइनल कर लेती हैं कि कहीं आप भूल गए तो, कहीं आप बाकी रानियों को याद करने लगे तो ये देख सकते हैं कि प्रेम में भी लोग कितना सजग वर्णन है। प्रबोध, प्यार अंधा नहीं है, जागृत है, भावनाएं जागृत अवस्था में है। ये एक वर्णन हो जाता है। उसके बाद द्वितीय अंक है, विदूषक आता है, बहुत सारी बातें होती हैं, प्यार आगे बढ़ता है। तृतीय अंक घनघोर श्रृंगारिक है, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत का प्यार पूर्णता को पाता है। वहाँ जो वर्णन अद्भुत है, आपको उसे पढ़ने से चूकना नहीं चाहिए और पढ़ते समय इतना जागृत रहें। क्या लिखा है इस पर फोकस करने के साथ ही कैसे लिखा गया होगा, कैसे कैसे लिखा गया होगा। सखियों में कहीं ईर्ष्या भाव नहीं है। गौतमी आती है तो पेड़ के पीछे छिप जाते हैं दुष्यंत। लाज का वर्णन बहुत अद्भुत है। प्यार में लज्जा बहुत ज़रूरी होती है। दुनिया को दिखाना है कि साथ ही दुनिया तो आज तक पढ़ रही है शकुंतला। चतुर्थ अंक सबसे अद्भुत, जिसको कहते हैं कि नाटक में सबसे रमणीय शाकुंतलम, और उसमें भी शकुंतला काव्य सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी चतुर्थ अंक और उसमें भी 4 श्लोक। चतुर्थ अंक सबसे खूबसूरत इसलिए है कि वहाँ जीवन की सच्चाई है, सच का सामना। कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं, आकाशवाणी होती है कि शकुंतला ने तेज को धारण कर लिया है। जैसे घबराने मारने पीटने की जगह समझदारी से काम लेते हैं, स्वीकार करते हैं। उससे पहले दुर्वासा आ चुके होते हैं। शकुंतला अपने आप में खोई हुई हैं। जहाँ जागृत अवस्था थोड़ा सा सुप्त हुई, सजा मिली, दुर्वासा साप दे देते हैं। साप फलित हो इसलिए 5वें अंक में अंगूठी खो जाती है। दुर्वासा साप में फिर सखियां काम आती हैं। सखियों का नहीं है कि राजा से शादी कर रही है, अच्छा है, इसके साथ बुरा हो। सखियों सजग होकर साप के निवारण की बात पूछती हैं, रास्ता पूछती हैं। दुर्वासा बताते हैं कि वो जो है कोई अभिज्ञान वस्तु देखेंगे तो याद आ जाएगा। उसके बाद कथानक आगे बढ़ता है। चतुर्थ अंक में बहुत मार्मिक चित्रण है शकुंतला की विदाई, जिसको पोसा प्रकृति कन्या को। वह विदा हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर्म होगा, कैसा भाग्य होगा, क्या मिलेगा, प्रारब्ध का भोग में कितना तड़पेगी, कितना वेदना होगी, उसे कोई नहीं जानता। लेकिन सारी ज्ञातता का, सारे भविष्य के दर्द जैसे समाहित हो गए हों। कहाँ हिरनियाँ अपना चारा उगल रही हैं, मोर नाचना छोड़ रहे हैं, पेड़ पीले पत्ते गिरा रहे हैं। एक्चुअली हम प्रकृति में हैं, प्रकृति हम में है। बस दृष्टि की ज़रूरत है, अनुभूतियों की ज़रूरत है। कण्व ऋषि ये भी कहते हैं कि ये पालिता पुत्री के वियोग में इतना दुख हो रहा है। गृहस्थ कैसे बेटी विदा करते होंगे। गृहस्थ आश्रम के दर्दनाक चित्रण, वेदना, विरह, कैसे बेटी विदा कर देते होंगे, जैसे करेजा काट के दे दो।
उसमें विदाई बिछोह का ही दुख नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ये दुख होते हैं कि भावी जीवन पता नहीं कितना कष्टमय हो, जो सिर्फ उसे झेलना हो, कोई नहीं बांट सकता। खैर, धूम से उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और बहुत सारी और बातें हैं। श्लोक मुझे अभी याद भी नहीं है कोई, मेरा भी गला अवरुद्ध होने लगा। तो उसमें जो है एक श्लोक यह भी महत्वपूर्ण है, जो 4 श्लोक कहे गए हैं विदाई वाला, आज शकुंतला जाएगी सोच सोच के। उसके बाद अंत में सुबह होने के टाइम ये भी है, सारंगरव सारद्वत शायद ये देखते हैं कि सुबह हो गई कि नहीं। तो 1 मिनट, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट तो इस प्रकार हम देखते हैं सारंगरव सारद्वत जो इसमें कहते हैं कि सूरज निकल रहा है, एक तरफ चांद डूब रहा है, ये जगत के शाश्वत सत्य हैं। इसी क्रम में मतलब अंत तक जो है, उसके बाद राजा को स्मृति आती है, राजा उसको पहचानने से पहले मना करते हैं, फिर स्मृति आती है, फिर लौटते समय देखते हैं। सारा कथानक प्रेम का ही विविध रंग हैं और विस्तार हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मैं जा रही हूँ और इसे हम दूसरी क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।